हम सबके हृदय में पारस को भी पारस बनाने वाला ईश्वर है, लेकिन उस परमात्मा के चारों तरफ हमने माया का आवरण लगा रखा है। इसीलिए हमारे में है, फिर भी हम आसक्ति रहित नहीं हो पाते। परमात्मा हम में विराजमान है और हम उसे प्राप्त नहीं कर पाते। तो भगवान ने कहा कि आसक्तो हा चरण कर्म, आसक्ति रहित होके कर्म करें। जो भी काम करें आप आसक्ति रहित होके करेंगे तो काम पूजा बन जाएगा, प्रार्थना बनेगा। आसानी से समझो, आपके घर पे बेटी आई या बहू आई तो मिठाई बांटते ना अगल बगल में, बांट देते। अच्छा, आपके घर बहू आई, आप 2-4 प्रकार की अच्छी मिठाई पड़ोसी को दो, पड़ोसी पैर पड़ के खाएगा क्या? माथे तक तो नहीं लगाएगा, बल्कि वो थोड़ा सा कुत्ता या गाय को खिलाएगा कि भैया कुछ किए ना हो। अक्सर लोग बायन ऐसी नहीं खाते, थोड़ा गिरा देते। आपने महंगी मिठाई दी, उसने माथे को नहीं लगाया, लेकिन 2 रुपए का लाचीदाना ले जाके दो कि भैया दुर्गा माँ की प्रसाद है। अब बताओ, प्रणाम करके खाएगा कि नहीं? क्यों? उस मिठाई में आपकी आसक्ति है कि मेरी बहू या बेटी आई है, ये बायन है, यानी तुम भी मुझे देना, ये सोच के दे रहे हो। बायन आप आसक्ति में होके दे रहे हैं, इसलिए खाने वाले ने प्रणाम नहीं किया, लेकिन प्रसाद इसलिए थोड़ी देते कि ये भी हमको देगा प्रसाद। परमात्मा की है, मेरी नहीं है। और वो मिठाई क्या है? बोले मेरी बहू आई है, विदाई करा के उसकी लिए मिठाई आई। तो आसक्ति रहित होके लाचीदाना भी दो तो प्रणाम करके लोग माथे पे लेते, फिर ग्रहण करते हैं। लेकिन महाराज, महंगी से महंगी मिठाई आसक्ति में होके दो तो कोई प्रणाम करके नहीं लेता। यानी जहां से आसक्ति हटती है वहीं से भक्ति का आरंभ होता है। आसक्तो हा चरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। जो भी हम करें आसक्ति रहित होके करेंगे तो आपके लिए भक्ति बन गई। माताएं सीखो, भोजन सुबह सुबह बनाते हैं ना, तो भोजन बनाते समय ये सोचो कि पति के लिए बनाए, ससुर जी के लिए, तब तो ये बंधन कारक हो गया। ये सोचो कि हम जो रोटी बना रहे हैं, जो चावल सब्जी बना रहे हैं, उसको ग्रहण कौन करेगा? तो ससुर जी में भी भगवान, सास मैया में भी मेरा परमात्मा, बेटे में भी परमात्मा, बेटी में भी, देवरानी में, ननद में, जेठानी में, वाह वाह, भगवान सब में है। कितने अलग अलग रूपों में परमात्मा मेरे घर में रहते हैं और सबको मेरी बनाई हुई रोटी प्रसाद रोटी मिलेगा। तो आपकी बनाई हुई रोटी ये भक्ति में गिनी जाएगी। आपकी रोटी रोज वही है, लेकिन अभी सोचने का ढंग बदल दिए तो जीने का ढंग बदल गया। और नहीं तो रोते रोते बनाओ तो रोज हम ही बनावत है। तो आसक्ति में होके बनाओगे तो बंधन कारक है, लेकिन आसक्ति रहित होके किए तो मुक्ति कारक हो गया। तो सब में मेरा ब्रह्म है, मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं, ईश्वर के लिए। हम लोग ये भी कराते हैं, ब्राह्मण लोग तो बोलते इदम इंद्राय नमः, इदम इंद्राय नमः, इदम इंद्राय स्वाहा, यानी इंद्र के लिए, मेरे लिए नहीं। इदम वरुणाय नमः, ऐसे बोलते हैं ब्राह्मण। नमः मतलब मेरा नहीं। तो जहां से मेरापन हटता है वहां से तेरापन शुरू हो जाता है। नानक जी जब छोटे थे, जब संत नहीं बने थे, नानक जी दुकान पर बैठे थे और इससे दुकान पे बैठने से पहले से कथा में गए थे, कथा सुनने। तो संत ने कहा कि भाई देखो, मेरा 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 कह के तो आप बंधन में आते, ऐसा कहो सब तेरा तेरा तेरा, सब कुछ तेरा ही है ना। अच्छा, सब कुछ हमारा है कि भगवान का है? भगवान का है। अब नानक जी इतनी बात कथा की सुने, कथा पूरी हुई, गए दुकान पर और कोई आया था खरीदने के लिए। बोले भाई 15 किलो हमको चावल दो। तो अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ तक तो बरोबर तोल कर दिए, लेकिन जब 13 आया नानक जी वहीं रुक गए। 13 वो देते ही जा रहे, आगे बढ़ ही नहीं रहे। और लेने वाले को भी मजा आई कि भाई सब दे दे, 13 ही पे लेना था। 15
ये आगे बढ़ ही नहीं रहे। तेरा 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 करते करते बोरी खत्म हुई, लेने वाला खुश। जब बोरी खत्म हुई तो इन्होंने क्या किया, वो तराजू वहीं रखा, दुकान वहीं छोड़ा और वहीं से संत बनकर निकल पड़े। तेरा सब कुछ तेरा। अब आप सोचो, जिंदगी भर दुकान पर रहे होते तो नानक जी को हम लोग जानते क्या? तेरा तेरा करते करते नानक जी उसके हो गए। तो आज के बाद ना अपने घर पे भी ऐसे ही करो। कईयों को देखते हैं हम ना तो बड़ी चिंता सताती है, मेरे बेटे को देखो बाबा, मेरी बेटी को देखो। अब मेरे से एक बात सीख लो, कल क्या करना, कल सुबह उठो ना तो नहा के एक तुलसी का पत्ता तोड़ो। कल नहीं तोड़ना, कल तो रविवार है, परसों कर लेना। किसी को अपने बेटे की चिंता हो, बेटी की चिंता हो कि बेटी का क्या होगा, बेटी का क्या होगा, तो एक तरकीब सीखो। आप बेटे को बेटी को अपना मान रहे हो इसलिए परेशान आ सकती है कि मेरा बेटा है, और किसी का बेटा बीमार पड़े तो उतना दुख नहीं, हमारा न पड़े। ये अपनापन ही दुख देता है। तो एक तुलसी का पत्ता सोमवार के दिन तोड़ो और बेटे के सिर पे रख के कह दो, श्री कृष्ण अर्पण मस्तु, श्री राम अर्पण मस्तु, जिसको भी आप मानते हैं। बेटी के सिर पे भी एक तुलसी का पत्ता रखो, श्री कृष्ण अर्पण मस्तु। प्रभु, वास्तव में मेरी बेवकूफ़ी है कि मैं इस बेटा को अपना मानती थी, वास्तव में तो आपने दिया है, आपका आपको अर्पण है। अब तुम बेटे को भगवान को दे दोगी ना, अब तुम्हारे बेटे की पढ़ाई की जिम्मेदारी, वो गड़बड़ न करे, इसकी जिम्मेदारी किसकी हो गई? भगवान की हो गई कि नहीं? आपकी बिगड़ी हुई गाड़ी किसी को बेच दो तो बनवाएगा कौन? उसको झूलेगा, झूलेगा वही तो बनवाएगा। आपकी गाय बीमार है और आप बेच दी तो दवा कौन कराएगा? झूलेगा। तो आपके बेटे और बेटी की चिंता आपको सता रही है, अब उसे आप भगवान को दे दो। अब चिंता कौन करेगा? भगवान करेंगे ना। हमने तो भगवान को दे दिया। काहे अपने बेटे बेटी की चिंता करके बीपी बढ़ा रहे हो बेवजह? एक तुलसी का पत्ता सोमवार के दिन तोड़ो, बिटिया के सिर पे रखो। बेटी के ब्याह की चिंता हो ना तो बेटी के सिर पे रखो, श्री कृष्ण अर्पण मस्तु, या दुर्गा जी को अर्पण करो, शिव जिसको मानते हो कि ठाकुर जी ये बिटिया हमारी है ही नहीं तो तुम्हारी है, तुम जानो। अच्छा, ठाकुर जी को सौंप दोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अपना मान के करते इसीलिए गड़बड़ होता है। आज के बाद अपना मानो ही मत। आप अयोध्या में रहना चाहते हैं कि काशी में रहना चाहते हैं कि प्रयागराज में रहना चाहते हैं कि वृंदावन में? बोलो, मैं आपके लिए वहां घर बनवा दूँ अपने पैसे से। बोलो कहाँ रहना चाहते हो? बोलो ना। काशी रहना चाहते हो, प्रयागराज, अयोध्या, कैसे बनवाऊंगा जानो? हाँ, मेरे पास तरकीब है भाई। ऐसे आप अभी काशी जाओ तो आप कहोगे हम तो आज काशी गए थे, पुण्य हो गया, या हम अयोध्या जाके आए। मैं चाहता हूं आप हमेशा अयोध्या नहीं रहो। कैसे रहोगे? अभी तक इस घर को अपना मानते हैं कि घर मेरा है, इसीलिए परेशान हो। तो एक तुलसी का पत्ता छत पे रख के कह दो, श्री राम अर्पण मस्तु। तो अब राम जी कहाँ? अयोध्या के थे ना। तुम्हारा घर क्या हो गया? रहो रोज अयोध्या में। अपना घर काहे बना के रखे हो? वृंदावन में रख रहे हैं तो कृष्ण अर्पण मस्तु कह दो, काशी में रहना है तो शिव अर्पण मस्तु कह दो। घर आपका वही का वही, लेकिन जैसे खेत वही का वही है। किसी को बेच दिए तो उस पर नाम किसका चढ़ गया? जिसको बेचे। खेत वही रहे लेकिन अब नाम बदल गया। घर आपका वही रहेगा लेकिन मालिक बदल जाएगा। जय सिया राम। तो अब आपका घर का मालिक भगवान होगा तो बोलो घर में कोई दुख होगा? घर में दोष रहेगा? नहीं ना। अर्पण मस्तु, भगवान को अर्पण कर दो, बस हो गया। श्री कृष्ण अर्पण मस्तु, श्री राम अर्पण मस्तु। गोविंद अर्पण। क्या चाहिए था बेटा तुझे? क्या चाहिए? बोलो ना बेटा। श्री कृष्ण अर्पण मस्तु ऐसे करते हैं। तरकीब अच्छी है ना? हाँ, बेटे बेटी की चिंता नहीं करो। और एक मजे की बात सुनो,
अपनी भी चिंता न करो। एक तुलसी अपने सिर पे भी रखो, तुलसी का पत्ता। ये सिर की खोपड़ी किसकी है? ये सिर किसका है? भगवान का दिया हुआ है। अपना मान के परेशान हो रहे, मेरी शान कहीं घट न जाए, मेरी शान बढ़ न जाए। बढ़ाते बढ़ाते कितना बढ़ाओगे? तो एक तुलसी का पत्ता अपने सिर पे भी रखो। हाँ, शिव अर्पण मस्तु कह दो, माता रानी अर्पण, किसी को दे दो भाई, अपना काहे रखो। पुरुषों को खबर होगी, आप लोग को अच्छा अनुभव होगा। आपकी जो पत्नी है उसने क्या किया? अपना बाप, अपना माँ, अपना भाई बहन, गांव सब छोड़ा। किसके भरोसे? आपके भरोसे। उसने अपना तन मन अर्पण कर दिया आपको। तो आपकी हमारी जिम्मेदारी है ना, उसको कहीं से लाके खिलाते हैं, कपड़ा देते हैं, गहने देते हो कि नहीं? जब एक इंसान को किसी ने अपना अर्पण किया तो इंसान जिम्मेदारी लेता है। सोचो, भगवान को आप अर्पण करोगे तो जिम्मेदारी नहीं लेगा क्या? हम अर्पण ही नहीं किए कभी, और बिना मतलब का बीपी बढ़ाते रहते। हमको बड़ी चिंता है महाराज। चिंता तुमने पाल रखा है बेटा जी। तो आज के बाद सुन रहे हो ना सासू माइयाँ, बहू से बहुत झगड़ा होता हो तो एक तुलसी का पत्ता सोमवार के दिन बहू के सिर पे रखो। हे ठाकुर जी पतोहिया तोहार, काहे लड़त भी बुधिया ठीक कहीं तो। भगवान को अर्पण कर दो बहू को, फिर बहू रानी अपने आप बदलेगी। अर्पण वस्तु आज, इसका मतलब आसक्तो हा चरण कर्म। यानी हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कृष्ण जी के शब्दों के माध्यम से कि भगवान कह रहे आसक्ति रहित हो जाओ। बेटा में अपनापन न देख के भगवान को देखो। बहू मेरी नहीं भगवान की है, मेरा तन भी मेरा नहीं भगवान का है। सच भी यही है। आपका शरीर आपका है कि भगवान का है? ये हाथ पैर आंख नाक जो हमारे पास है, किसी के पास इसका बिल बाउचर है? कहाँ से लाए थे? आपके हाथ में जो अंगूठी पहने उसका तो बिल है, कहाँ से लाए थे? कपड़े पहने हो उसका भी रसीद हो सकती है, लेकिन जिस तन में कपड़े पहने हो कहाँ से लाए थे बताओ? इसका मालिक तो वही है ना। तो आसक्ति रहित होकर जब कर्म करते हैं तो गोविंद कहते हैं कि ऐसे पुरुष मुझे प्राप्त हो जाते हैं। यानी भगवान तो हमको मिलाया है, हम भगवान को मिल जाएं। कैसे? आसक्तो हा चरण कर्म। आज के बाद जो भी कर्म करो ना, ये देखो कि मेरी इसमें कहीं ममता तो नहीं, आसक्ति तो नहीं। आसक्ति रहित होकर पूजा करेंगे तो आप संत हैं। लेकिन यहाँ तो मंदी लाए, 2 रुपये की मिठाई नहीं चढ़ाएंगे, 20 लाख का लिस्ट भगवान को पकड़ा देंगे। अच्छा आप बताओ, आप लोगों में तो बहुत लोग दुकानदार भी हैं। आपके दुकान पे कोई ग्राहक आए और आपको 100 रुपया दे और 10,000 की लिस्ट दे, आप उसको सामान दोगे? कहोगे भैया तुम भले मेरे दुकान पे नहीं आओ, ये काम नहीं होगा। 100 रुपया दे के भला 10,000 का सामान कौन देगा जी? तो आप 5 रुपये का सामान माता जी को चढ़ाते हो, लिस्ट पकड़ा देते हैं, बिटिया के बियाह करा दे, लड़कवा के नौकरी लगा दे, घरवा बनवा दे, खेतवा लिखवा दे। अरे भगवान, माता जी भी कहेंगे ले जा भैया अपना 1-2 रुपये तू लेके। हम लोग बड़े चतुर हैं। माने आप समझते क्या है भगवान को भाई? 5 रुपये की चुनरी नहीं चढ़ाएंगे, इतना लंबा लिस्ट बताएंगे, माता रानी घबरा जाएंगे कि हे भगवान नहीं आया होता तो ठीक था। ऐसा ग्राहक कोई बुलाएगा क्या अपने दुकान पे, जो 10 रुपया लेके आए और 10,000 का सामान मांगने की जिद करे ना, हमको देवे करो समन्वय। कितने में? बोले 10 रुपया। तो आप कहोगे ऐसा ग्राहक नहीं आए तो ठीक। ऐसे भगवान भी सोचते हैं ऐसा भगत नहीं आए तो ठीक। अब तो शायद मंदिरों में नहीं बन पाता। पहले के शास्त्रों के में एक विधान था कि भगवान की प्रतिमा जहाँ रखी जाती थी ना, मूर्ति मंदिरों में, तो उसके ठीक पीछे एक झरोखा बनाया जाता था। तो क्यों बनाया जाता था पता है? इसीलिए कि जब कोई बहुत स्वार्थी भक्त आए तो भगवान धीरे से उधर से पीछे से निकल जाए कि जाओ हम सुनबे ना करो। तो आप जब बहुत भगवान से जाकर भगवान को मांगो। सीता माँ ने राम जी से मृग मांगा, मृग का छाल, तो राम जी ने सीता जी को दूर कर दिया, जा सोने की लंका में रह। आप भी जरा इस बात को सावधानी पूर्वक समझें। भगवान से भगवान को मांगो तब तो ठीक, लेकिन भगवान से संसार को मांगा, कैसी नादानी है।
हम लोग ना बचपना की बात अभी तक भूले नहीं। जैसे भगवान सर्वसमर्थ है, जैसे छोटा बच्चा, बाप ने एक हाथ में 100 रुपया रखा है, एक हाथ में 1 रुपये का चॉकलेट रखा है, बच्चा क्या लेगा? चॉकलेट लेगा। वही हाल हम लोगों का है। भगवान सर्वसमर्थ है। कहाँ तो भगवान आपको अपने जैसा बना सकते हैं, लेकिन हम भगवान से जाके लॉलीपॉप मांगते हैं, बेटा दे दो, घर बनवा दो। अच्छा बेटा मिल ही गया, घर बन ही गया, दुकान हो ही गई, तो कितने दिन रहोगे तुम उसके साथ? या तो तुम चले जाओगे या तो चले जाएगा। बेटा और बाप, कभी बेटा हुआ बाप का तो एक साथ मरेंगे क्या? या तो बेटा छोड़ के जाएगा या तो बाप छोड़ के जाएगा। तो भगवान से बेटा मान के सुखी हो गए क्या तुम? लेकिन भगवान से भगवान को मांग के लाखों सुखी हो गए। मनुष्य कृपा जी ने तपस्या की और भगवान से कहा, चाहं तुम्हें समान सुख, आपके जैसा पुत्र चाहते। परिणाम क्या हुआ? 1 जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, 3 जन्म भगवान बेटे बनकर आए। और इसीलिए उनका नाम भी आता है शास्त्रों में। अब वो भगवान से हीरे मोती राज्य मांगे होते तो क्या हम लोग उनको जान पाते? तो गलती हम भी तो वही कर रहे हैं ना। हमको क्या करना है? जैसे दशरथ जी मनुष्य कृपा के रूप में मांगे थे, भगवान से भगवान को मांगना। हम भगवान से दुनियादारी करते, ये दे दो, वो दे दो। आपको पता ही नहीं कि इसमें कुछ सुख है ही नहीं। आपको ज्ञान नहीं, इसलिए लगता है कि घर बन जाएगा तो सुखी हो जाएंगे। महल बनने से सुख होना होता तो भर्तृहरि जी महल छोड़कर सन्यासी क्यों बनते? यदि महल में ही सुख होता तो बड़े बड़े लोग घर छोड़कर सन्यासी क्यों लेते? क्यों कंदरा में जाते थे? लेकिन हमको आपको ही बालवत बुद्धि है। हमको लगता है कि खूब अच्छा खा लेंगे तो सुखी हो जाएंगे। जितना ज्यादा स्वादिष्ट भोजन करोगे उतनी जल्दी मरोगे। जितना रूखा सूखा खाओ उतना लंबा जियोगे, बीमार कम पड़ोगे। देख लो, कई प्रकार की सब्जी, खूब मसालेदार सब्जी, तो ऐसा आदमी जल्दी बीमार पड़े। पहले के लोग देखो रोटी प्याज खा के भी लंबा जीते थे, स्वस्थ रहते थे। कोई ऐसा सुख भोग नहीं जिसके पीछे दुख रोग नहीं। ऐसा कोई संयोग नहीं हो जिसका कभी वियोग नहीं। इसीलिए कोई मिला है तो समझो बिछड़ेगा भी पक्का। किसी के मिलने से बहुत हर्षित नहीं होना है। संपत्ति मिल गया, पद मिला, कोई वस्तु मिली, कोई व्यक्ति मिला, तो भैया मेरे जो मिला है वो छूटेगा। वो पहले आपके पास था नहीं, अभी मिला है तो पक्का जान लो बाद में आपके पास रहेगा नहीं। और तो छोड़ो, आपके पास आपको जो शरीर मिली वो भी आपके पास है। बचपना हम सबको मिला था ना। अब बोलो आप बचपना ला सकते हो क्या? जो कुछ मिला है रहेगा न सब दिन, जो है मूढ़ मन को फंसाते रहेंगे। जो कुछ भी आपको अभी मिला है वो सदा नहीं रहेगा, ये पक्की बात है। 12 साल पहले हमारी यहाँ कथा थी, तो हम पहले जैसे हैं क्या जैसे 12 साल पहले थे? अच्छा 12 साल पहले हम अब यहाँ आए थे तो जो बच्चे थे वो अभी वैसे हैं क्या? 7 साल में आपके शरीर के कोष बदल जाते हैं, विज्ञान कहता है। यानी आपका शरीर भी सदा एक जैसा नहीं रहता। तो ये बदलने वाले संसार में हम सुखी कैसे हो सकते हैं? सुखी कहाँ होगा? तो अबदल आत्मा में। इसीलिए सुख पाना है तो संसार के लिए नहीं, भगवान की शरण में जाओ तब तो सुख मिले। हम क्या कर रहे हैं? हम संसार से सुख पाना चाहते हैं। ये जो पत्थर आपको देते हैं ना, 11 यदि पत्थर हो जाए तो लाल सिंदूर की डिब्बी में करके घर के ईशान कोण में रखो तो वास्तु दोष मिट जाता है। 27 गोमती चक्र हो जाए ना तो लाल कपड़े में करके घर के मुख्य द्वार पे बांध दो ऊपर, तो घर में 27 नक्षत्र बैलेंस हो जाते हैं। 28 गोमती चक्र हो तो नीले कपड़े पे रखो, पीले रंग के चावल से 28 बार फेंको, ओम गम ऋण हरताय नमः, ओम गम ऋण हरताय नमः, ऐसे करो तो कर्जे उतरते। नहीं तो कई लोग सोचेंगे पंडित जी रोज ये देता हूँ, तो रोज थोड़ा थोड़ा देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा ना।
ओम नमो भगवते